हमको ये भूलेगा थोड़ी, मनुष्य सोचता है कि ज्ञान भूलेगा थोड़ी, लेकिन वास्तव में गुरु को अगर भुला दो तो ज्ञान भूला। ये गुरु को कब भुलाओगे? जब ज्ञान को भूल गए तभी तो गुरु को भुलाते हो। ज्ञान को भूल के अज्ञान को याद कर लेते हो तो तुम्हें गुरु अच्छा नहीं लगता, तो तुम गुरु को भी भुला देते हो। लेकिन प्रभु ते भूलियां तो व्यापन सभी रोग, भगवान को भूलोगे तो सारे रोग व्याप जाएंगे। इसलिए भगवान को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, गुरु को कभी नहीं भूलना चाहिए, उसके ज्ञान को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमेशा ये याद रहे कि उसका ज्ञान ही मेरे जीवन का असली आधार है। अगर हमारा आधार ही चला जाएगा तो हम कहाँ टिक पाएंगे कहीं पर भी। धरती सबको आधार देके बैठी है, तो हम लोग उसके सहारा लेके सब कुछ काम कर रहे हैं। तो ज्ञान हमको अंदर से आधार देके बैठा है, उसके आधार पे हम सारे कार्य कर रहे हैं, तो गिर नहीं रहे। धरती नहीं हो तो गिरते पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाएंगे। हवा में कोई चीज़ डालो, देखो गिरती है ना, नीचे जाती है। तो अगर हम ऊपर से गुरु का आधार नहीं लेते हैं तो हमारी गिरावट होती है। कितने भी ज्ञानी बन जाओ, कितने विद्वान बन जाओ, कितना तुम्हें ज्ञान आ जाए, बोलना भी आ जाए, लोगों का संशय भ्रम दूर करना आ जाए, बहुत परफेक्ट हो जाओ, पूर्ण हो जाओ, उसके बावजूद भी अपने ऊपर गुरु को रखना जरूर है। ये नहीं कि हम भी बाबा तुम भी बाबा तो पानी कौन भर लावा। ये ना हो कि अरे अब तो तुम जैसे मैं वैसा, तो मैं तुम्हारी सेवा क्यों करूं। तुमने जहां से लिया और वो तुम्हारे सामने है या सामने नहीं भी है, तो भी तुम्हारे लिए तो वो है ना। उसको याद रखोगे कि हाँ मेरे लिए वो सब कुछ है। तो गुरु को ना भूलो, ना उसके ज्ञान को भूलो, वरना हम मुसीबत में पड़ेंगे ही पड़ेंगे। इसीलिए गुरु को कोई अपना नाम करने का शौक नहीं होता है, हमको गिरावट से बचाने के लिए कहता है। एक बार एक दृष्टांत चल रहा था कि एक गुरु और एक शिष्य, वो दोनों जा रहे थे। अब रास्ते में ना नदी थी, नदी पार करनी थी। अब उस समय कोई नाव नहीं थी वहाँ पे, नाव का इंतज़ार भी नहीं कर सकते थे, नाव थी भी नहीं, और बिना नाव के जा नहीं सकते थे, कोई पुल भी नहीं था उसके ऊपर, और पार करके जाना वहाँ पे ज़रूरी था। तो शिष्य बोलता है गुरुजी अब कैसे पार लगेंगे, नाव भी नहीं है, हम तो कब जाएंगे। तो गुरु ने कहा कि अच्छा एक काम करते हैं, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, तुम वो मंत्र जपते रहो और वो बोलते बोलते नदी में चल पड़ो, तो उसके मंत्र के प्रभाव से हम नदी में डूबेंगे नहीं और हम चलते चलते नदी को उस पार कर जाएंगे। जैसे ऐसे ही तैरते, तैरना नहीं भी आता है तो भी हम तैरते तैरते चलते चलते उसमें नदी में चले जाएंगे। तो उसने कहा ठीक बात है कि मैं जो हूँ वो कर लूँगा, गुरुजी मंत्र बता दो। तो जब कहा कि मंत्र बताओ, तो उस गुरु का जो नाम था वो था बतायूं, बतायूं नाम था उसका। तो गुरु ने अपना नाम बोल दिया उसको कि तुम जो हो ये बतायूं 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 जपते चलो। बोला ठीक है गुरु महाराज, भाई आपका नाम इतना पवित्र नाम है और आपके नाम को जपते जपते मैं पार लग जाऊंगा। तो दोनों लोग गुरु और शिष्य नदी में उतर गए। तो वो बस बतायूं बतायूं जपता रहा गुरु का नाम और आगे बढ़ता रहा। तो देखा नहीं डूब रहा था, मगर तैरते तैरते चलते चलते उसने गुरु की तरफ निगाह डाली, वे पास में थोड़ी पास में वो भी चल रहे थे दोनों। तो देखा गुरु भी कुछ मंत्र जप रहे हैं, गुरु भी अपना कुछ नाम ले रहे हैं। तो उसको ये लगा कि मैं तो गुरु का नाम जप रहा हूँ, तो गुरु किसका नाम जप रहे हैं, वो कौन सा मंत्र जप रहे हैं जो वो पार नहीं लग रहे हैं। तो क्या गुरु अपने नाम खुद ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, उसको क्यूरियोसिटी हुई। तो जब उसको एक क्यूरियोसिटी हुई तो वो उस समय पे थोड़ा सा चलते चलते तैरते तैरते गुरु के नज़दीक हो गया और ध्यान से सुनने लगा कि गुरु आगे बढ़ते बढ़ते क्या मंत्र जपते हुए जा रहे हैं। तो गुरु जो था वो अल्लाह हूँ अल्लाह हूँ अल्लाह हूँ करते हुए जा रहा था, मतलब मैं ही हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मतलब वही मैं हूँ। तो उसको लगा कि जो गुरु मंत्र जप रहा है वो ज़्यादा बड़ा है,
वो बोल रहे हैं अल्लाह हूँ, मैं तो अल्लाह ही हूँ, भगवान हूँ। तो सोचने लगा कि मैं फिर गुरु का नाम क्यों जपूँ, मैं भी अल्लाह हूँ करता हूँ, इसी मंत्र को जब के जब ये पार लग रहे हैं तो मैं भी पार लगूंगा। तो उसने, जो गुरु ने उसको कहा था कि अपना नाम जपने के लिए, वो मंत्र छोड़ के, और जो गुरु जप रहा था वो बोलना शुरू कर दिया। तो जब वो बोलना शुरू किया तो एकदम डूबने लगा, और जैसे ही डूबने लगा कहता है गुरु जी बचाओ बचाओ, ये तो मैं डूब रहा हूँ। तो गुरु ने कहा क्या किया, मंत्र बदल तो नहीं दिया? गुरु तो समझ गया था कि इसने मंत्र बदल दिया। जब मंत्र बदल तो नहीं दिया? कहते हाँ बदल दिया। बोला नहीं, जो पहले दिया था वही जपो, और बाहर चल के बताएंगे, बीच रास्ते में नदी के बीच में क्या बताएं। उसने वापस गुरु का नाम बताई नाम था, वही जपना शुरू कर दिया। दोनों लोग पार लग गए। अब ये शिष्य पूछता है कि जो मंत्र आप जप रहे थे उसको जपने से मैं क्यों डूबा, और जो आपने मुझे अपना नाम बताया था तो मैं नहीं डूब रहा था, लेकिन निराकार तो ज़्यादा बड़ा है ना साकार से। तब गुरु ने कहा कि तुम अभी शिष्य हो, तुम अभी पूर्ण नहीं हो, तुमको गुरु का आधार लेना है। तुम अपने ऊपर गुरु को रखोगे, अपने सामने गुरु को रखोगे तो तुम इस माया से पार लगोगे। ये तो एक नदी पार कर रहे हैं, लेकिन भवसागर पार करने के लिए तुम्हें गुरु के नाम का आधार लेके चलना है, गुरु का सहारा लेके चलना है। क्योंकि गुरु का नाम लोगे, गुरु का सहारा लोगे तो तुमको ज्ञान भी याद आएगा। जिसका हम आधार लेते हैं, जिसका सहारा लेते हैं, उसने हमें जो कुछ दिया वो हमें याद आता है। आप अपने माता पिता को याद करोगे तो उन्होंने आपको जो दिया, धन दौलत संपत्ति, अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा, जो भी कुछ दिया वो आपको याद आएगा। अपने भाई बहन का अगर नाम लोगे, उनको याद करोगे तो उनसे तुम्हें क्या मिला, अच्छा व्यवहार मिला कि खराब व्यवहार मिला। अपने पति या पत्नी को याद करोगे, उनसे तुम्हें क्या मिला, जो मिला वही तो याद आएगा ना। जिसको याद करोगे उसने तुम्हें दिया क्या, तो जो दिया वो याद आता है। बच्चों को याद करो, बच्चों ने तुम्हें क्या दिया। कभी बच्चे हैं तो प्रेम देते हैं, कभी बड़े होने का बच्चे नहीं प्रेम देते हैं, तो फिर जो दे रहे हैं वही तो याद आता है। तो गुरु को याद करने से, गुरु ने हमें क्या दिया, गुरु ने हमें दिया ज्ञान, उसने हमें दी शक्ति, उसने हमको दी भक्ति, उसने हमको दी प्रेरणा। तो इसलिए बोले तुमको अभी, जब तुम आ रहे हो सत्संग में भी पूर्णता को प्राप्त नहीं हुए, तो तुमको तो अभी गुरु को ही आधार लेके चलना है। और अगर ये है कि तुम पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हो तो फिर तुम भले बोलो कि ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। लेकिन मैं ब्रह्म हूँ बोलने का मंत्र आपको जपना तो है, मगर सावधानी भी तो अंत तक रखनी है। कहीं हम निराकार से हट के वापस अपने को साकार तो नहीं मान ले रहे हैं। तो अपने को साकार मानेंगे और तब हम ब्रह्म बोलेंगे, तो फिर हिरण्यकश्यप की तरीके से आप जो हो गिरावट में हो। तो गिरावट में नहीं हो, हमें हमेशा गुरु का आधार लेके चलना है। जब उसका आधार लेते हैं तो हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। फिर आगे इसमें बोला है गीता भगवान के पत्र में, When pains are highest, then God is nearest. दुखों के पीछे सुख जरूर आने वाले हैं। दर्दों के बाद ही बच्चा जरूर पैदा होगा, धीरज रखो। तो जब हमारे जीवन में बहुत कष्ट आता है, पेन्स हमारे हाईएस्ट होते हैं, अति कष्ट है, अति दुख है, तो जब अति दुख है तो ये भी समझो कि भगवान भी अति निकट है। भगवान हमारे अत्यधिक निकट हो रहे हैं और वो हमको मिलने वाले हैं। बोलते थे गुरुजी, अभी जैसे इसमें बात है कि जब कोई महिला बच्चे को जन्म देने के लिए चलती है, जाती है, तो उसको दर्द होता है, डिलीवरी पेन होता है, और वो पेन बहुत ज़्यादा होता है। अत्यधिक पेन वो सहती है तो उसको फिर बेबी भी तो मिलता है, बच्चा भी तो उसको मिल जाता है। तो हमारे जीवन में जब अत्यधिक कष्ट आते हैं तो हमको भगवान तो मिल जाते हैं, भगवान तो हमारे जीवन में आ जाते हैं। अगर कष्ट नहीं आते, दुखों से अगर चोट खाई ना होती, तो प्रभु तुम्हारी याद आई ना होती। हम औरों का ही आधार लेके चलते रहते, हम कभी अपने आधार पे खड़े ही नहीं हो पाते, हम कभी भगवान तक पहुंच ही नहीं पाते। तो परमात्मा हमें ऊंचाई तक उठाता है, परमात्मा हमको अपने नज़दीक करता है। वो हमको अपने नज़दीक करने के लिए वो हमको कभी कभी कष्ट भी दे देता है। कभी आपका बच्चा मस्त है खेलने में,
मैदान में खेले मस्त है, आपका इशारा नहीं समझता, आवाज़ नहीं सुनता, वो खेल रहा है और वहाँ पे धूप है, लू लग जाएगी, बीमार पड़ेगा, या बरसात है या सर्दी है या कोई और कारण से उसको नुकसान होगा, तो जब वो प्यार से नहीं आता है तो माँ जाती है उसको हाथ पकड़ के घसीट के उसको एक थप्पड़ लगा के फिर ले आती, चलो चलो अंदर। तो उसने अगर माँ ने उस वक्त उसको चोट पहुँचाई बच्चे को, तो बच्चे के भले के लिए ना, बुरे के लिए थोड़ी। भाई वो तो उसका प्रिय से प्रिय संतान है, तो प्रिय से प्रिय संतान को वो कष्ट थोड़ी देना चाहती है, लेकिन वो उसको बड़े कष्टों से बचाने के लिए, और नहीं सुन रहा है, नहीं समझ रहा है, तो कभी वो डांट के भी, मार के भी वो उसको समझाती है। तो भगवान भी हमको कभी प्रकृति से, कभी कहीं प्रारब्ध से, कभी कैसे, कभी किसी प्रकार की चोट पहुंचा के वो हमको अपने नज़दीक करता है। उसको थप्पड़ मार के माँ अपने पास तो ले आती है ना, फिर गोद में बिठा लेती, चलो यहीं बैठो, नहीं दौड़ना है, नहीं जाना है, तो उसको गोद तो मिली ना माँ की। वैसे जब खुद थक जाता है तो माँ की गोद तलाश करता है, लेकिन माँ जानती है कि इस वक्त इसको आराम की ज़रूरत है, इस वक्त उसको मेरी आवश्यकता है, वरना ये भटक जाएगा मेले में। दुनिया का मेला है रंग भरा, कहीं खोना चाहूँ मैं भीड़ में, तो भीड़ में हम खो जा रहे हैं और फिर ऐसे खो जाएंगे कि खोजने से भी मिलने वाले नहीं। इसीलिए भगवान हमको ज़बरदस्ती वहाँ पकड़ उबार लिया, मेरा जन्म मरण दुख दूर किया। ये गुरु का काम होता है। भगवान गुरु के रूप में आके हमारे को वहाँ पकड़ के भी जैसे गड्ढे से बाहर निकाल देते हैं और हमारा जन्म मरण दुख दूर कर देते हैं। जन्म लेने में भी दुख है और मरण में भी दुख है। आपको ये एहसास अगर हो जाए कि बस ये मेरा अंतिम क्षण है, अब ये मेरा शरीर छूट रहा है, और अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो कितनी तकलीफ होगी। मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे परिवार का क्या होगा, मैंने जो इतनी धन संपत्ति इकट्ठी की इसका क्या होगा। तो ये सब कष्ट होता है, छोड़ने में कष्ट है, आसक्तियाँ हैं तो छोड़ने में कष्ट है। और जन्म लेते वक्त बच्चे को भी कष्ट है, बच्चा तो बता नहीं पाता, बोल नहीं पाता, माँ तो बता पाती है भी इतना दर्द था, इतना कष्ट है, अभी भी पालन करने में भी कष्ट होता है। लेकिन उस कष्ट से गुरु हमको ज्ञान से बचा देता है कि बार बार दुनिया में आओगे और जाओगे, जो अनुभव इस जन्म में ले लिए वही तो आगे भी जन्म में मिलेंगे, उसी का रिपीटेशन होएगा। कभी सुख अधिक है दुख कम है, कभी दुख अधिक है सुख कम है, लेकिन दुख सुख के झूले में हर व्यक्ति झूलेगा ही झूलेगा। इस आवागमन के चक्कर से मन कभी थक जाए, कौन बार बार आए जाए, आए और जाए और दुख पाए। क्यों ना अपनी मंजिल पे पहुंच के विश्राम करें, आनंद में रहे। फिर अगर भगवान भेजते हैं संतों को तो अपने कार्य के लिए भेजते हैं। जेल में कैदी जाते हैं दुख भोगने के लिए, अपने कर्मों का फल भोगने के लिए, और वहाँ कष्ट भी उठाते हैं, घुटन में रहते हैं कब जेल से छूटेंगे। लेकिन उसी जेल में जेलर भी जाता है, लेकिन वो वहाँ पे मालिक बन के जाता है और वो उन सब कैदियों को देखता है, उनको सुधारता है, उन पर निगाह रखता है। उसको वहाँ कष्ट होता है क्या? जेलर को जेल में कष्ट नहीं होता, वो तो बड़ा खुश रहता है। कैदी तो मान लो 5 साल की पनिशमेंट है तो उसके बाद कैसे छूट के चला भी जाएगा, और अगर जेलर का वहीं ट्रांसफ़र नहीं होता, वहीं रहता, तो हो सकता है वो 5 साल 10 साल वहीं पर ही सारे जीवन भी वहीं रह जाए। ट्रांसफ़र मान लो नहीं होता है तो जेलर का, तो वो बहुत साल तक वहीं उसी जेल में रहता है। मगर उस जेल में रहते हुए भी जेलर साहब तो मालिक बन के रहते हैं ना, उनको घुटन थोड़ी होती है, उनको कोई कष्ट थोड़ी होता है। वो बल्कि कैदियों को सुधारने के लिए, अगर वहाँ पे जेलर ना हो तो कैदी तो आपस में ही लड़ मरे, जेल तोड़ के भागने की भी सोचें, अव्यवस्था फैल जाए। तो धरती पे संत जो आते हैं, भले वो लगता है कि देह की कैद में आए, संसार की कैद में आए, लेकिन वो इस जगत रूपी जेल में जेलर साहब बन के आते हैं। और बाकी सारे संसार वाले जो हैं वो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आते हैं। ज्ञानी फल भोगने नहीं आता, वो हमको कर्मों से छुड़ाने के लिए आता है।
हमको ज्ञान देता है जिससे हमारे कर्मों का फल जो है वो समाप्त हो जाए। ज्ञान भया तो कर्म ही नाश, कर्मों के फल हमारे खत्म हो जाते हैं। हमारे ऊपर निगाह रखने के लिए आता है, हमको सुधारता है। हर एक का मन पता नहीं कैसा कैसा था, उसमें कैसे कैसे विचार थे, कभी दुखी कभी सुखी करने वाले विचार। लेकिन ज्ञानी जब हमारे जीवन में आ जाता है तो वो हमारे जीवन को सुंदर बना देता है। तो जब कष्ट बहुत अधिक होते हैं तो समझो भगवान भी बहुत नज़दीक है, और दुखों के पीछे सुख जरूर आने वाला है। दुख है, ये पूर्ण विश्वास रखो कि जितना भगवान ने मुझे अति दुख दिया तो भगवान मुझे आगे अति सुख भी देने वाले। हो ही नहीं सकता, क्योंकि रात जितनी भी संगीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी। बहुत गहरी काली रात है तो सुबह उतनी अच्छी बढ़िया आपको मिलने वाली है। आप इंतजार करो, भगवान के ऊपर भरोसा रखो, गुरु के ज्ञान पर विश्वास रखो, आप देखोगे आपका जीवन बहुत सुंदर बनता है। तो जैसे दर्द के बाद ही बच्चा मिलता है तो तुम्हें धीरज रखना है, तो कष्ट के बाद तुमको भगवान मिलेगा। फिलॉसफी माना फुलर लाइफ, लव, विजडम, ये सब ये जो है ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स हैं फिलॉसफी के। तो ज्ञान जो है वो तुमको जैसे भरपूर जिंदगी जीना सिखाता है। फिलॉसफी जो है वो तुमको भरपूर जीवन जीना सिखाती है। अभी सब अधूरा अधूरा जीवन जी रहे थे, उनके अंदर में भरपूरता नहीं थी। सत्संग में आने के बाद हमारे जीवन में भरपूरता हो जाती है, हम बिल्कुल भरपूर हो जाते हैं। और ज्ञान के लिए प्यार जिसको है वही फिलॉसफर है। आप दार्शनिक कब बनोगे, फिलॉसफर कब बनोगे? जब ज्ञान के लिए तुमको प्रेम है, तो तुम देखोगे कि मैं जो हूँ अब फिलॉसफर हो गया। अगर हमको भगवान के नाम में, ज्ञान में हमको प्रेम है तो उस प्रेम में हम आगे बढ़ते हैं। लेक्चरर और पंडित दोनों ही माया के और कीर्ति के लोभ पर लेक्चर करते हैं। भगवान को जो धन पर बेचते हैं वे व्यभिचारी वैश्या के घर हैं। राम ने यदि रावण को मारा तो अंदर में करुणा भी इतनी थी कि बाद में फिर मुक्त भी कर दिया उसको पैर लगा के। ज्ञानी भगवान अवतार, अगर मान लो रावण का वध भी किया या कृष्ण ने कंस का वध भी किया, उसी के कर्मों का दंड उसको देने के लिए, लेकिन फिर उसको दया भी इतनी थी, करुणा भी इतनी थी कि उनको अपना लोक में भेज दिया, उनको मुक्त भी कर दिया। जो गलत उनका काम था उसका दंड तो दिया, मगर दंड देने के बाद उनको अपना राज्य, अपना लोक भी दे दिया, उनको मुक्त भी किया। लेकिन संसार में कोई आपको दंड देगा तो फिर आपको अपना बना पाएगा? दंड देकर सोचेगा ये तो हमेशा हमेशा के लिए दुखी होता है। वो आपको फिर, आप किसी को दुनिया में देखो, कोई किसी को दंड दे तो उसको फिर अपना नहीं बना सकता है। भगवान हमको दंड दे के फिर अपना बना लेते, क्योंकि हम हैं ही उनके। और आगे हम गलत काम ना करें, पाप ना करें, इसके लिए कभी दंड देना ज़रूरी होता है, और फिर वो हमको अपना बना देते हैं। बाकी संसार में जो लोग हैं, लेक्चरर हैं या पंडित हैं, वो दोनों ही माया के और कीर्ति के लोभ पर लेक्चर करते हैं। बिना माया को लिए तो कोई देगा नहीं। स्कूल में भी आपको फीस देनी पड़ेगी, अलग से आप कोई ट्यूशन लगाओ तो उसको आपको पैसा देना पड़ेगा। आप कोई पंडित है उसको कथा के लिए बुलाओगे, उसको भी आपको देना पड़ेगा। उनकी अपनी अपनी फीस रहती है। ऐसे फ्री में तो आके नहीं है वो आपको ज्ञान सुना के जाएंगे, फ्री में आके आपके घर में कथा पाठ कुछ करके नहीं जाएंगे। उनके लिए आपको सब कुछ करना ही पड़ता है। और फिर वो लोग लेक्चर जो करते हैं कीर्ति के लिए और माया के लोभ के लिए, इस प्रकार की बात करेंगे कि ताकि आप अपनी माया उनको अर्पण कर दें। एक बार एक ने बताया, कहीं पर कोई पार्क में कहीं भागवत या कुछ ऐसे कथा चल रही थी। शाम के सत्संग के बाद वो अपने घर जाने के लिए निकली, तो उसने सोचा कि लाओ पार्क में बैठे हैं।
इतना सब हो रहा है, थोड़ी देर कथा सुन के ही चलते हैं। बैठ गई, कथा में बड़ा मन लग गया, सुनने लगी। और फिर उसमें ऐसी सी बात चल रही थी, तो उसको लगा मुझे भी कुछ अर्पण करना चाहिए। तो उसने क्या किया, अपने पैरों में जो चांदी की पायल पहनी हुई थी वही उतार के और वहाँ पे अर्पण करके चली आई। फिर अगले दिन जब सवेरे सत्संग में आई तो बोली कि कल ऐसे ऐसे था, तो हमने तो मैं पायल दे दी। तो बात बतानी तो पड़ती है, गुरु से सच्चे तो बनोगे, बताओगे तो सही। तो ये कि वो लेक्चर इस प्रकार का करते हैं कि आपको दिल करता है हम इनको सब कुछ दे दें, और इस प्रकार से बात करते हैं ताकि उनकी कीर्ति भी बहुत हो। वो या उनके जो साथ के लोग होते हैं वो फिर इस प्रकार की बात करेंगे कि उनकी बड़ाई, उनकी प्रशंसा, उनकी कीर्ति करेंगे जाके। तो वो लोग लेक्चर जो है करते ही इसी प्रकार से, चाहे संसार के कोई ज्ञान देने वाले हों या कोई कथा वाचक कुछ और हो। लेकिन जो वास्तव में दार्शनिक होता है, जो वास्तव में ब्रह्मज्ञानी होता है, वो इस प्रकार के लेक्चर नहीं करेगा कि तुम मेरी प्रशंसा करो, या औरों को नहीं प्रेरित करेगा कि तुम मेरी प्रशंसा करो, या तुम सब कुछ अपना धन यहाँ पे अर्पण करो। वो ऐसा काम नहीं करेगा। तो बताया कि लेक्चरर और पंडित दोनों ही माया के और कीर्ति के लोभ पर लेक्चर करते हैं, और भगवान को जो धन पर बेचते हैं। भगवान मंदिरों में जाओ, कई मंदिरों में हमारा भी जाना हुआ, आप लोग भी कभी कभी अवसर मिलता है तो जाते ही हो। तो वहाँ पे चढ़ावा चढ़ाने के लिए कितना प्रेरित करते। एक बार हम लोग गए एक मंदिर में, तो वहाँ पहुँचे तो जाके कुछ ना कुछ तो व्यक्ति का मन होता ही है, तो अपनी खुशी से कोई कितना भी। तो जो आरती की थाली थी तो वो सामने आई, तो उसमें कुछ अर्पण किया भी गया। फिर जैसे उसमें था कि बिंदी लगाने के लिए चंदन या कुछ जैसे रहता है, रोली चावल को चंदन रहता है, तो हमने और लोग कुछ लगा रहे थे लेके। कई मंदिर ऐसे होते हैं कि वो आगे कर देते हैं कि जो महिलाएं हैं वो अपने लिए खुद लेके लगा लें। पुजारी पुरुष है, वो नहीं अपने हाथ से लगाता है टीका, तो लेडीज़ को कर देते हैं तुम लोग आगे लगा। ऐसे हमने जैसे ही बिंदी लगाने के लिए उसमें हाथ लगाया, तो उस पुजारी ने हमारा हाथ पकड़ लिया। कहते पहले कुछ दो, इसमें अर्पण करो, तब तो टीका लगाओ, बिंदी लगाओ। तो हमने कहा अभी तो डाला, अभी तो आपके सामने इसमें डाला। वो तो आरती का था, वो तो आरती का रहा, बिंदी लगाने का अलग से डाला। अब उसका लोभ देख के, और वो इतना बड़ा भव्य मंदिर, तीर्थ पूरा, 4 धाम में से एक धाम जगन्नाथपुरी धाम, तो वहाँ के लोग जो जिसको रोज़ का करोड़ों का चढ़ावा अपने आप चढ़ रहा है, और वो उनको ये, हमने कैसे हमारे रहने दो, अब हाथ पे तो लगी हुई, तुमने कहा मैंने लगाई, मैंने कहा हमारे माथे पे भक्ति की बिंदी पहले ही लगी हुई है, ये बिंदी लगाए ना लगाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो लोग इतने लोभी लालची होते हैं, तो वो पैसे के कारण तो भगवान के नाम को भी तो बेच रहे हैं। पहले इतना दो तब तुमको मिलेगा, पहले इतना अर्पण करो तब मिलेगा। तो खेल तो माया का ही चल रहा है। तो वही गीता भगवान के पत्र में है कि भगवान को जो धन पे बेचते हैं वो तो व्यभिचारी और वैश्या के घर के हैं। जैसे वैश्या अपनी एक एक अदा धन के कारण ही देती है, किसी पे निगाह भी डालेगी तो पैसा मेरे को मिले, मुस्कुराहट का भी मिले, नाचने का भी मिले, गाने का भी मिले, एक एक चीज़ का पैसा लेती है। तो ऐसे जो हैं भगवान के नाम को अगर बेचने वाले हैं तो उनमें और उनमें क्या अंतर है? व्यापारी और इस प्रकार के वो व्यभिचारी होते हैं। ब्रह्मज्ञानी जो है वो हमको इतनी हमारे को विवेक खोल के देता है कि हमको समझ मिलती है कहाँ पे हमको किसके साथ कैसे व्यवहार करना है। सच्चाई क्या, बाहर से कुछ बिंदी लगाने से या टीका लगाने से या फूल चढ़ाने से या कुछ करने से, या अंदर से हम भगवान की भक्ति भावना में सहज में जो होता है वो हो जाता है। लेकिन संसार में सब ठग बैठे हुए हैं। हम लोग तो कहीं पर भी जाते हैं, जो भी हमारे साथ के लोग होते हैं, इन लोग को पहले ही सुझाव कर देते हैं कि तीर्थ में चल तो रहे हो हमारे साथ, मंदिर में जाओगे तो, लेकिन अपने साथ एक छोटा पर्स अलग से लेके जाओ, उसमें थोड़े से खुले पैसे हों आपके पास।
आपको लगेगा हाँ यहाँ देना चाहिए, आप ये खुले पैसे हो, आप 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया जितना आपका मन है। अब मेन पूरा अपना पर्स लेके चलोगे, फिर पर्स खोलोगे, उसमें आपके 100 के 500 के सारे नोट दिख रहे हैं लोगों को, तो वो तो बोलेंगे नहीं इतना चढ़ाओ उतना चढ़ाओ। आप उनकी मत सुनो, आपने खुद जितना सोच के रखा है आप उतना वहाँ पे रखो और चले जाओ, वरना केवल हाथ जोड़ो और चले जाओ। आपका मन है तो आप दो, नहीं मन है तो नहीं दो, जबरदस्ती नहीं। दादा भगवान बोलते थे तेरी गठरी में लागा चोर, एक गाना भजन चलता था कि सब दुनिया में ना चोर है, वो तुम्हारी गठरी में चोर लगा हुआ है और वो तुम्हारा धन के ऊपर उसकी निगाह है। माया में भी, संसार में भी लोगों की आपके धन के ऊपर निगाह होती है। एक दृष्टांत चलता था कि एक चील थी, वो चील अपने मुंह में मांस का टुकड़ा लेके उड़ रही थी कि कहीं जाके बैठ के खाएंगे। अब उसके पीछे सैकड़ों चीलें लगी हुई, चें करती हुई, सब चिल्लाती हुई उसके पीछे पीछे उसको मांस का टुकड़ा खाने ही नहीं दे रही थी। वो इधर से उड़े, सब उससे छीनने के लिए तत्पर तैयार, कहीं उसको विश्राम नहीं मिल रहा था। आखिरकार वो उड़ते उड़ते थक जा रही थी, थकी तो उसने अपनी चोंच से वो मांस का टुकड़ा छोड़ दिया। किसी और दूसरी चील ने झपट के उठा लिया, वो लेके भागी। अब वो सारा झुंड उसके पीछे भागा जिसने टुकड़ा उठा लिया था। इसमें पेड़ पे बैठ के विश्राम करने लगी, थक गई। दत्तात्रेय ऋषि जा रहे थे वहां से, उन्होंने ये सारी घटना देखी। चील को किया प्रणाम, चील तुम आज से मेरी गुरु हो। उन्होंने एक एक से जो कुछ सीखा तो उसको गुरु करके ही प्रणाम किया कि तुम आज से तो मेरी गुरु हो, कि तुमने मांस का टुकड़ा छोड़ा तो तुमको विश्राम मिला। मतलब जब तक तुम्हारे पास माया है लोग तुम्हारे पीछे पड़े रहेंगे, हमें मिले हमें मिले हमें मिले। जब तुम छोड़ दोगे तो तुम्हारे पीछे कोई नहीं आएगा। जब किसी को ये पता होगा कि तुमसे कुछ मिलने वाला नहीं है तो वो तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे। मालूम है कि इनसे हम बहुत कुछ ले सकते हैं तो वो तुम्हारे पीछे पीछे लगे रहते हैं। तो गुरु हमको बचाता है कि तुम अंदर से लोभ लालच छोड़ दो, अंदर से आसक्ति छोड़ दो, तुम किसी से कुछ ना चाहो तो तुम्हारे को भी कोई बंधन में लाने वाला फिर है नहीं। भगवान की करुणा होती है कि वो तुमको मुक्त करता है। पूर्ण गुरु यदि गालियां देता है तो फिर प्रेम और करुणा भी इतनी है अंदर में कि वो उसे अपना हक भी देता है। और उसी पूर्ण गुरु को हक है कैसे भी संत को हक है गालियां देने का। तुम्हारे अंदर से उसके लिए जो मोह है वो निकाल कर सत्य झूठ बताए, पर वो अंदर में नाम रूप द्वेष से इतना खाली है कि तुम उसको पहचान भी नहीं सकोगे। जो पूर्ण गुरु होता है वो तुमको सुधारने के लिए कभी तुम्हें अपशब्द भी बोल सकता है। दादा भगवान तो बहुत ऐसे सत्संग में बड़ी गालियां भी देते थे, उनको जोश आता था कि ये लोग सुन के सुधर क्यों नहीं रहे। तो कभी गाली देकर भी बात करते थे, कभी कैसे कभी कैसे। और वो क्यों? ताकि वो तुम्हारे अंदर में जो नाम रूप द्वेष जो भी तुम्हारे अंदर में जीव भाव है उसको वो दूर कर सके। वो खुद अंदर से खाली है लेकिन तुम उसको नहीं पहचान सकोगे। उसका तुम्हारे से अति प्रेम है, इसलिए तुमको पूर्ण बनाने के लिए वो कभी तुम्हारे साथ सख्ती भी करता है, लेकिन तुम उसको पहचान नहीं सकोगे। तुम बोलोगे कि हम तो उल्टा जहां तहां भगवान देखते हैं, सबके गुण उठाते हैं, और गुरु तो भगवान ही नहीं देख रहा हमारे में। और गुरु तो सबके तुमको अवगुण बता रहा है, द्वैत में आकर गालियां दे रहा है। अगर मान लो गुरु किसी की बात बता रहा है कि देखो फलाना ऐसे ठग लेता है, ऐसे बोल देता है, अभी जैसे बात बताई, तो सुजाग करने के लिए बताई, कोई उस व्यक्ति की निंदा करने के लिए थोड़े नहीं बताई। जिसकी जैसी समझ है वैसे ही काम करेगा। लेकिन अगर सत्संग में गुरु मान लो बताता है तो आप बोलोगे ये तो सब में भगवान देखना हमको सिखाते हैं, खुद ही देखो भगवान नहीं देखो। उस रूप में भगवान था जो तुमको कह रहा था यहाँ रख दो पैसा और ये कर दो और ये करो। लेकिन गुरु हमको सुजाग करने के लिए बताता है कि तुम ठगी में ना आओ, ना वो मरे न ठागे जाए, जिसके नाम बसे मन में। जिसके मन में भगवान का नाम बस जाता है ना वो मरता है ना वो ठगी में आता है।
जगत वाले तुम्हें ठग लें, तुम्हारा नुकसान हो जाए, उससे भी तो गुरु बचाएगा तुमको। तो तुम नहीं समझ पाओगे कि वो क्या करता है। कि तुम बोलोगे हम तो जहाँ तहाँ भगवान देखते हैं, सबके गुण उठाते हैं, पर गुरु तो सबके अवगुण बता रहा है। अगर वो किसी की बात आपको बता रहा है तो तुमको उस प्रकार की सिचुएशन में कैसे तुमको हैंडल करना है सिखाने के लिए बता रहा है, वो अवगुण नहीं बता रहा है। और तुम सोचोगे ये द्वैत में आकर गालियाँ दे रहा है, मतलब इसके अंदर अपना आप नहीं है, ये सबको अपना आप करके नहीं देखता, हमको दूसरा देखा, फलाने को दूसरा देखा, तो उसके लिए अपशब्द बोले। इसका मतलब इसके मन में उसके लिए द्वेष है, उसके लिए द्वेष है, नफरत है, शत्रुता का भाव है। साधारण तौर पे व्यक्ति को तो यही विचार आएगा ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वास्तव में ऐसा है नहीं। गुरु जहाँ पर है, जिस स्थिति में है, जब आप उस स्थिति में पहुंचोगे तो आपको पता चलेगा। तो द्वैत में आके तुम बोलोगे ये तो द्वैत में आके गालियां दे रहा है, लेकिन गुरु तो अपना आप देख रहा है। कभी अपने को भी तो बोलते हो, अरे मैं कितनी पागल हूँ, मुझे समझ नहीं आया, हाय मैं कितनी मूर्ख हूँ, अरे मैं कितनी बुद्धू हूँ, अपने को बोल देते हो कि नहीं बोल देते। तो गुरु भी हमको अपना आप जान के बोलता है, वो कभी भी हमको अपने से अलग करके नहीं देखता। माई लुक इज मोर देन बुक, लास्ट में गीता भगवान के पत्र में लिखा है माई लुक इज मोर देन बुक। गुरु की दृष्टि अगर हमारे पर पड़ी है तो शास्त्रों से बढ़ के, जो किताबों से तुमको शिक्षा मिलेगी, बहुत सारी किताबें पढ़ने से जो तुमको शिक्षा मिलेगी, वो एक गुरु की दृष्टि तुम्हारे पर पड़ेगी तो तुमको शिक्षा मिल जाएगी। नजर गुरु की जिस पे पड़ जाए, बंदे से वो तो खुदा हो जाए, मतलब हम उसकी निगाह में आ जाए। कहते ना आप कैमरे की निगाह में हैं, तो हम उसकी निगाह में अगर आ जाते हैं, हम उसकी नज़र में हैं, तो वो हमारे पे अपनी निगाह रखता है, नज़र रखता है कि हमारी गिरावट ना होने पाए, भटकने ना पाए। किताबें गूंगे दोस्त हैं, वो बोल के आपको बता नहीं सकते। आप किताब लेके चलो, उसमें बहुत कुछ लिखा है, लेकिन कहीं आप उसके विपरीत आचरण करोगे तो वो किताब उस समय तुमको हाथ नहीं पकड़ लेगी, रोकेगी टोकेगी नहीं। मगर गुरु साथ में चल रहा है, वो तो तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा, रोकेगा टोकेगा, ऐसे नहीं करो वैसे नहीं करो। या अगर वो तुम्हें देख भी रहा है तो तुम एकदम रुक जाओगे, अरे मैं तो अज्ञानता से भरा कार्य करने जा रहा था, सामने तो भगवान खड़े हैं, सामने तो गुरु खड़ा है, सामने तो कोई सत्संगी खड़ा है, तो बच जाते हैं ना। तभी बोला कि जो गुरु की दृष्टि है वो शास्त्रों से भी बढ़ के। ये पत्र आज हम लोगों का पूरा हो गया। क्या समझा पत्र में से?